भ्रंश घाटी क्या है? आइए भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली के बारे में जानते हैं। जब दो समानांतर भ्रंशों का मध्यवर्ती भाग नीचे धंस जाता है तो उसे द्रोणी या भ्रंश घाटी कहते हैं। जर्मन भाषा में इस प्रकार की भ्रंश घाटी को गैब्रन कहा जाता है। चित्र के माध्यम से देखते हैं। ये देखिए, दो समानांतर भ्रंशों का मध्यवर्ती भाग देखिए ये नीचे धंस गया है तो इसे भ्रंश घाटी कहते हैं। ये भ्रंश घाटी का ये आपको चित्र दिख रहा है, बीच का भाग नीचे धंस जा रहा है और ये फाल्ट दिख रहा है आपको। तो ये भ्रंश घाटी का चित्र आपने देखा। जर्मन भाषा में इस प्रकार की भ्रंश घाटी को गैब्रन कहा जाता है। सर्वप्रथम ग्रेगोरी नामक भूगर्भ शास्त्री ने पूर्वी अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी को देखकर भ्रंश घाटी शब्द का प्रयोग किया था। इस भ्रंश घाटी में ही अफ्रीका की प्रमुख झीलें स्थित हैं। कौन कौन सी झीलें हैं? न्यासा झील, विक्टोरिया झील, रोडोल्फ झील, टेंगानिका झील, ये अफ्रीका की झीलें हैं। यह भ्रंश घाटी उत्तरी सीरिया से आरंभ होकर जॉर्डन घाटी, अकाबा की घाटी, लाल सागर, अबिसिनिया और पूर्वी अफ्रीका होती हुई जाम्बेजी नदी तक लगभग 5000 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। विश्व की अन्य प्रसिद्ध भ्रंश घाटियों में जर्मनी की वासजेज और काले जंगल के बीच राइन्स भ्रंश घाटी तथा स्कॉटलैंड में मिडलैंड भ्रंश घाटी उल्लेखनीय है। बैकाल झील और लाल सागर भी भ्रंश घाटियाँ हैं। भारत में नर्मदा, ताप्ती और ऊपरी दामोदर नदियों की घाटियाँ भ्रंश घाटी के उदाहरण हैं। आइए जानते हैं हार्स्ट पर्वत क्या होता है। हार्स्ट माउंटेन, जब दो भ्रंशों के किनारों के भाग यथावत रहें और बीच का भाग ऊपर उठ जाए तो हार्स्ट पर्वत का निर्माण होता है। जर्मनी का हार्ज पर्वत देखिए, ये देखिए, बीच के भाग किनारे के भाग यथावत हैं, बीच का भाग उठ गया है। सॉरी, इसका चित्र नहीं है, ये भ्रंशोत पर्वत का चित्र है। तो बीच का भाग हट जाता है, ऊपर हो जाता है। ये जो चित्र देख रहा है दोनों हार्स्ट पर्वत और भ्रंशोत पर्वत का ही उदाहरण दे सकता है। भ्रंशोत पर्वत में क्या होता है? इसमें ये होता है कि बीच का भाग यथावत रहता है, ये भाग यथावत रहता है, किनारे के भाग नीचे धंस जाते हैं। हार्स्ट पर्वत में क्या रहता है? किनारे के भाग यथावत रहेंगे, बीच का भाग उठ जाएगा। चित्र ऐसा ही बनेगा लेकिन उदाहरण दोनों में फिट हो जाएगा। भ्रंशोत पर्वत में भी यही उदाहरण आपको देखने को मिलेगा और हार्स्ट पर्वत में भी ऐसा ही चित्र देखने को मिलेगा। अंतर क्या है फिर से जान लीजिए। भ्रंशोत पर्वत में जब भ्रंशों के बीच का भाग यथावत रहता है, किनारे के भाग नीचे धंस जाते हैं तो भ्रंशोत पर्वत इसे कहते हैं। हार्स्ट पर्वत में बीच का भाग यथावत रहता है, किनारे के भाग नीचे दब जाते हैं तो हार्स्ट पर्वत का उदाहरण हो जाता है ये।